तो मोहित जी मथुरा की बारी आ गई है मतलब अब ना, आप पे कुछ काम वाम बचाए नहीं बचाए, खाली है बिल्कुल आप। निठल्ले हैं। कोर्ट मतलब खाली है क्या? मुद्दा है, लोगों की आस्था है तो सवाल तो पूछे अरे जाएंगे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, लोगों की आस्था उस दिन भी थी जब काशी कॉरिडोर बनाया गया तो हजारों शिवलिंगों को तोड़ा गया। कहाँ थी आप उस दिन? उस दिन आपको लोगों की आस्था याद नहीं आई। आज आपको भी याद आ रही है और आपको भी याद आ रही है। किसने नहीं कहा? मोहित शर्मा ने कहा। दिखा दीजिए आप। तो कोर्ट पे आप सवाल कर रहे, सीधा कोर्ट कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। अरे कोर्ट तो इस बात की भी जांच का कहेगा। अगर मैं ये दावा कर दूं कि आप दोनों का घर मेरा घर है, मैं उस पर दावा कर दूं तो कोर्ट तो उस पर भी जांच बैठाएगा। कोर्ट का काम किस लिए? न्यायपालिका बनी है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। लेकिन मैं आप दोनों से पूछता हूँ, देश में संविधान सर्वोपरि है या फिर इस देश के अंदर किसी नेता की याचिका सर्वोपरि है? पहले मुझे बताइए, संविधान याचिका गई है तो कुछ, मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान को आप मानती हैं? बिल्कुल मानते हैं, तभी सवाल कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है नहीं चलता है? संविधान से ही चलता है जनाब, तभी तो जब इस देश के अंदर 1991 में एक रूल बना, एक रेगुलेशन बना जिसको हम बोलते हैं रिलीजियन एक्ट, जब उसके तहत ये कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद, देश की आजादी के बाद जिस जगह पर मंदिर है वहाँ मंदिर ही रहेगा और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहेगी। तो आप संविधान की धज्जियां क्यों उड़ा रही हैं? क्यों उड़ा रही हैं आप धज्जियां? सर आप मेरी बात सुनिए शांतिपूर्वक, कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पहले वहाँ पर मंदिर था, जबरदस्ती मस्जिद बनाए, तो अब फिर से मंदिर बनाया जाएगा। और ये बात सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि हक की भी। भाई देख लीजिएगा, सीधे तौर पे सुन लीजिए, न्यायपालिका तो बेवजह जा रहे हैं आप। ये मैडम तो खड़े खड़े फैसला सुना रही हैं। इन्होंने कहा वहाँ पर, सुन लीजिए, अरे इन्होंने अपने मुंह से कहा, सुन लीजिए, आपने खुद कहा है शायद इसलिए आप नहीं, मैं क्या, आप सुन लीजिए, मोहित शर्मा पढ़ के आते हैं नहीं पढ़ के आते हैं, आप जैसे बेफजूल के मुद्दों के लिए तो मेरे ख्याल से पढ़ना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो बात करते नहीं है। पढ़ के तो उन मुद्दों पे आया जाता है जिन मुद्दों पर आपको लगे कि कोई मुद्दे हैं। आपके पास तो एक ही मुद्दा है रोध होकर, ज्ञानवापी मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, इससे आगे पता नहीं कब बढ़ेंगे आप लोग। समझाए ना सर, कोर्ट भी तो कह रहे हैं कि जांच का विषय है, उसकी जांच की जाएगी। ये बात आप मुझे बताइए, कोर्ट के अंदर आपको पता है न्यायपालिका में कितने केसेस चल रहे हैं? पता है आपको? कितना? न्यायपालिका में आप बताएंगे ना। न्यायपालिका में बलात्कार का भी केस चल रहा है, चोरी का भी केस चल रहा है, किसी की बेटी की इज्जत और आबरू लूटी है वो भी केस चल रहा है। उनको आप देते हैं, उनको आप तवज्जो देते हैं? सुनिए मेरी बात, आप एक बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आप सालों से बीजेपी पे कटाक्ष करते आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप उनकी नजरों में आकर उसको ये बात सुन लीजिए, ये बात आप भी डिनाई नहीं कर सकती। अभी सालों से और 2014 से आप भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो है सपोर्टर और समर्थन बन के सामने आ रही हैं। नहीं क्या कर रही हैं आप? निष्पक्ष रूप से आपकी बात रखती तो आप मेरे पे कैसे आरोप लग सकती हैं? तो मैं भी निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज को रखता हूँ मैडम। मोहित शर्मा मुद्दे पे आते हैं, किस देख रहे लगातार सवाल उठाया जा रहा है। याचिका ये भी दायर हुआ है कि जामा मस्जिद के नीचे विष्णु मंदिर है, तमाम जगह खुदाई करने की इजाजत मांगी जा रही है। मैं आपसे एक बात यही तो कह रहा हूँ कि अगर मैं कल को दावा कर दूं कि आपके घर के नीचे या फिर जो आपका घर है वो मेरा घर है, मैं उस पर दावा ठोक दूं तो क्या आप अपना घर छोड़ देंगे? भाई दावा करने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। आप सुन लीजिए, आप हकीकत से मुंह नहीं फेर सकती हैं। हकीकत इस देश की आज ये है कि आज देश की आर्थिक इकोनॉमी खराब है, देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम खराब है, देश के अंदर लोग परेशान हैं। बम बोल रहा है अयोध्या, राम हर हर महादेव, राम राम जप रहा है, तो आप कहाँ किसकी बात कर रहे हैं? कौन जप रहा है? बम बम बोले कि नारा लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं? काशी में सर। आप हो क्या है काशी? आप नहीं गए हैं? अरे मैं तो गए थे ना? अभी मैं पूछ रहा हूँ, अभी घाट पे क्या नारा लग रहा है? अभी पूछ रहा हूँ मैं। अभी आप अभी भी हुआ है ना? अभी हो क्या आए? हो क्या हम आए सर? कब हो क्या आए? कब? अभी तो आए 3 दिन पहले। अभी आए हैं, ये अभी आए आधे घंटे पहले, है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? बात पे आइए, मुद्दे पे आइए। देखिए अगर वहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग पाया गया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ मूर्तियाँ मिली हैं, शिव का पूरे मूर्ति मिली है, उसके बाद ही तो कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है। देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, ये तो अब तक मैंने भी नहीं सुना था। ये तो आप मेरे को लेटेस्ट अपडेट दे रही हैं कि शिवजी जी की मूर्ति भी वहाँ पर मिली है। चलिए आपने देखिए शिव की मूर्ति और शिवलिंग दोनों में अंतर। सुन लीजिए, सेकंड पॉइंट आप ये सुन लीजिए, विदाउट रिसर्च के मैं नहीं बता सकता या आप भी नहीं बता सकती कि वो शिवलिंग है या फवारा है। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो शिवलिंग है? दावे हैं, ये सरकार के दावे नहीं है। तमाम हर बात पेश किए गए मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट
एक मिनट, एक बात मुझे ये तो बता दीजिए, अगर दावे इतने ही मतलब पक्के थे और इतने ही पुख्ता सबूत थे तो कोर्ट ने इस पे फैसला क्यों नहीं सुना दिया? समय कोर्ट ने लगेगा, इसको आपको सुन भी लीजिए, पता है। कोर्ट ने इसको ट्रांसफर क्यों किया वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी बात आप सुन लीजिए, आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकती। आज देश की जो स्थिति है वो खराब है, इसको एक्सेप्ट करिए, इस बात पे चर्चा करिए कि देश के अंदर डॉलर जो है वो कैसे तेजी से बढ़ रहा है और रुपया क्यों नीचे गिरता जा रहा है, इस सवाल पे बहस करिए। आप संविधान है जो सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष देखना तो कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। तो मैंने तो अगर बोला ही नहीं आप ये है, कह मैं रहे तो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, मैं तो भी। कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहा हूँ। अगर बात आप बेरोजगारी की कर रहे हैं तो आप इस मुद्दे से भी नहीं वो कर सकते कि विकास की भी बात चल रही है। कौन से विकास की बात चल रही है? हाँ। कौन से विकास की बात चल रही है ये तो बता दीजिए। इस देश में एक ही विकास दिखता था। बेटी पढ़ाओ योजना में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया और 80% लड़कियों को इसका फायदा हुआ है। मैं बेटी आपको बताता बचाओ हूं। बेटी पढ़ाओ या फिर बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हाँ। ये तो बता दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने बोला है खुद का, और बेटी बचाओ की आप बात करती हैं। हाँ। इनकी पार्टी का एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं है? मना करिए एक बार आप। हैं आप कैसे एक महिला हो के आपको इस बात को आप बोल देती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अभी एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ, आप महिला हो के महिला की आवाज नहीं उठाती हैं। आप जैसे पत्रकारों के कारण, सुन लीजिए, आप जैसे पत्रकारों के कारण ना पत्रकारों को वहां पर मध्य प्रदेश में निर्वस्त्र किया गया। अरे सुन लीजिए, भिड़ने को सुन लीजिए, आप आपके सुन, आप चिल्लाने, अगर चिल्ला कौन रहा है, चिल्ला कौन रहा है ये बता लीजिए। जब आपके कान से सुनाई नहीं देता है तो क्या करें, चिल्लाना पड़ता है हमें। और आप मुद्दे पे आते हैं मोदी जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि श्रृंगार गौरी को तो आप ठुकरा नहीं सकते। वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पे गौरी इंतजार कर रही है, बाबा मिल गए, तो आप भी अरे बाबा मिल गए तो अम्मा भी ढूंढ लाओ, कहाँ है बाबा? हमें भी बता दो कौन से बाबा मिल गए, ये बता दीजिए। भोले बाबा मिले हैं सर। कौन से बाबा? भोले बाबा? अरे भोले बाबा का भक्त मैं भी हूँ, मैं भोले बाबा को दिल सर, से इतना मानता हूँ। विरोध आप सुन कर रहे हैं, लीजिए, कैसे- कैसे- अरे सुन कैसे लीजिए, प्रूव करेंगे सुन सर लीजिए, आप? राशिद खान या फिर ज्योति मुझे नहीं बताएगी कि मैं भोले का भक्त हूँ या नहीं हूँ। सुन लीजिए, अरे तथ्यों पे ही बात कर रहा हूँ। इस देश के अंदर जब भोले के भक्त कहाँ गए हुए थे? जब काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए, फोटो दिखा दूं, फोटो दिखा दूं, नहीं है यकीन तो फोटो देख लीजिए। काशी कॉरिडोर के निर्माण के लिए कितने सारे शिवलिंगों को तोड़ा गया। कहाँ गई थी मैडम आप, और कहाँ थे आप? तब नहीं आपको याद है बाबा हैं? शिवलिंग जो है, शिव जी जो है वो मेरी भी आस्था का प्रतीक है। और दूसरी बात ये कि शिवलिंग के अंदर कौन कितने छेद होते हैं बता दीजिए जरा। इस सवाल का मुझे पहले आप फोटो देख लीजिए काशी कॉरिडोर की, क्योंकि आप लोग तो जो है वो समाज में भ्रम फैलाते हैं। आप जो हमें फोटो भेज देंगे जो हम दिखा देंगे। नहीं 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 नहीं, आपके ऐसा, अरे सुन लीजिए, आपकी बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों की बात पे तो कोई भरोसा करता ही नहीं। नहीं ये देख लीजिए, अरे मैं आम जनता को भी तमाम साक्ष्य जो वकील वहाँ पेश किए उस भटकाने का काम, भटकाने के लिए आप जैसे पत्रकार ही काफी है। मोहित शर्मा की जरूरत ही नहीं, ये है फुटेज वो, ये देख लीजिए, दिखता है कितना निष्पक्ष है। लोग देख रहे हैं कितना निष्पक्ष है आपको, देख रहे हैं कितना निष्पक्ष है आपको। संविधान अगर निष्पक्ष होते हैं ना आप, सुन लीजिए, निष्पक्ष होते हैं ना आप, तो आप ये सवाल करते हैं मुझसे कि मोहित जी जब इस देश के अंदर एक एक्ट बनाया गया जिसको बोला गया रिलीजन एक्ट, 1991 में वो एक्ट बनाया गया। जब उस एक्ट को बनाया गया तो आज क्यों कोर्ट इनको एंटरटेन कर रहा है? मैं आपको बता दूं कि जनता को इतनी जानकारी नहीं होती, और जो मैं सवाल पूछ रही हूँ वो जनता के सवाल है। अच्छा, तो जनता को इतनी जानकारी नहीं होती, आपको तो जानकारी है। चलिए, मैं उनके सवाल तभी तो आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन आपको फोन करके जनता सवाल बताती है। अरे आपको फोन करके, एक मिनट रुक जाइए, आपको फोन करके जनता सवाल पूछने के लिए, आपको पता नहीं कि हम फोर्थ पिलर हैं, हम चौथा खंभा क्यों कहे जाते हैं? हम जनता से मिलकर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि आप आजकल सरकार के टच में रह रहे हैं, सरकार के टच में रह रहे हैं। आप चौथे स्तंभ थे, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, आप चौथे स्तंभ थे, आज लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सुन लीजिए, उसके पीछे कारण ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जो मीडिया को खरीद के बैठे हैं, अंबानी अडानी बिजनेसमैन जो मीडिया को खरीद के बैठे हैं, इस देश में नेशनल मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, सुन लीजिए। लेकिन आप तो अपना पल्ला झाड़ लीजिए, इनको तो ये इनको कहते हैं, सुन लीजिए, इनको कहते हैं ये ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ अपनों से ही फर्क पड़ता है। देश की बर्बादी का कारण क्या है? यही लोग हैं। लगातार जिस तरह से अयोध्या हो, फैजाबाद अयोध्या हो गया पूरा, अब जो है लखनऊ का नाम जो है लक्ष्मणपुर रखा जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? मैं आपसे एक बात का सवाल पूछता हूँ और इन मैडम से भी पूछता हूँ, मैडम बहुत चिल्ला रही हैं, ये सवाल का जरा सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, वो पता है कौन भड़क रहा है कौन नहीं भड़क रहा, ठीक है ना? तो इस सवाल का जवाब मैडम भी देंगी, जरा मैडम ही दे देंगी मुझे। आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि अभी जो आपने बात करी, मैं कहता हूँ अरे सुन तो लीजिए, जवाब नहीं या तो आप ही बोलिए, इन्हीं की सुन लीजिए, आप इन्हीं की सुन लीजिए। सवाल फर्ज है, सवाल पूछना हमारा फर्ज है, सवाल के जवाब देना आपका फर्ज है। सवाल सुनना अगर आपका फर्ज है, सवाल सुनना अगर आपका फर्ज है, सुनाना आपका फर्ज है, तो सवाल का जवाब सुनना भी आपका कर्तव्य है, और आप अपने कर्तव्य से हट नहीं सकती हैं। आखिरी और अहम सवाल लेंगे, किस तरह से देख? मैं आपसे ये पूछता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपसे पहले आपने जो बोला कि जो जगह के
नाम बदले? ये इस सवाल का मुझे आप जवाब दीजिए। मैं माना कि चलिए आपका लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर कर दिया, ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया, ठीक है ना, तमाम जगहों का और भी जगहों का नाम बदला गया। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इन नाम बदलने से, और आपने बोला ज्ञानवापी मस्जिद, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं वहां पे मंदिर भी बना दिया, कुतुब मीनार को बोला विष्णु स्तंभ रख दिया गया, बिल्कुल सारी बात से आपके एग्री। ये बताइए इन सब चीजों के हो जाने के बाद देश कैसे तरक्की करेगा? मुझे सवाल का जवाब विश्वगुरु बन दीजिए। गया है सर प्रधानमंत्री। वाह भाई वाह, प्रधानमंत्री भाई वाह, सर इनको तो नाम लिखवाइए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्या नाम है जनाब आपका? आप विरोध कर रहे हैं इनका सर। नाम है राशिद आप एक खान। बात बताइए। ये कह रहे हैं आप विश्वगुरु बन एक गया। बात, हाँ तो अगर ऐसे विश्वगुरु बनता ना, प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं अरे विश्व में। सुन लीजिए, हाँ। ऐसे अगर विश्वगुरु बनता ना तो पूरे प्रदेश के नाम बदल के विश्वगुरु ही बन चुके होते हम अब तक। आप लोग देश का नाम बदलने वाले से विरोध करते रहे, ये बताइए, राम अरे मंदिर सुन बन गया ना। ये किस प्रकार के लोग हैं? इनको समझाइए। देश का नाम बदलने से देश विश्वगुरु बनता होगा, इन्हें बता दीजिए। कौन सी पत्रकारिता हम थोड़ी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है देश का नाम बदलने से विश्वगुरु बनता है, ये बता रहे हैं, ये पत्रकार बता रहे हैं। वो तो बस बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या कहा है। अरे आप क्या एक- सरकार को हटाइए, वो क्या चाहते हैं? देखिए मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको एक सवाल का जवाब बहुत ही स्पष्ट शब्दों में देता हूँ। तो मैं एक कानून का जानकार हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इस देश में अगर संविधान बनता है, कानून बनता है, तो उसकी अवहेलना ना हो, क्योंकि कोई भी अगर कोर्ट की अवहेलना होगी तो लोगों का कोर्ट की न्यायपालिका से भरोसा उठेगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर एक्ट बनाए तो हिंदू के लिए भी बनाए, वो एक्ट हिंदू के मंदिर पे भी लागू होता है, मुसलमान की मस्जिद पे भी लागू होता है, सिख के गुरुद्वारे पे भी लागू होता है, ईसाई की चर्च पे भी लागू होता है, वो एक्ट सभी पे लागू होता है। तो इस एक्ट, जब ये एक्ट बना है तो कोर्ट इनको एंटरटेन क्यों कर रहा है? मैं आपसे ये बोलना चाहता ठीक हूँ। है, आखिरी और अहम सवाल मोहित जी लेंगे। क्या लग रहा है आपको सर, ज्ञानवापी का जो मामला है, आप कानून के छात्र हैं, आप कानून वकालत भी कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं आपको ये बताता हूँ, आज पूरे देश की नजर जो है वो आप ये समझिए न्यायपालिका के ऊपर है कि न्यायपालिका इस पे क्या फैसला सुनाती है। और न्यायपालिका पे हमें पूर्ण रूप से यकीन है कि जिस तरीके से ताजमहल को लेकर फटकार लगाई गई, 1991 एक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार की याचिकाओं पर रोक लगाई जाएगी और इस प्रकार की याचिका लगाने वालों के ऊपर भी जुर्माना लगाया एक जाएगा। सवाल जय है हिंद, आपसे, जय भारत। बस एक सवाल और कि संविधान तो आप मानते हैं, आपकी बातों से ये तो पता चल गया, लेकिन अगर देखिए कोर्ट ये बोल देता है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं या मंदिर ही बनेगा, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रतिक्रिया क्या होगी? कोर्ट से ऊपर तो हम किसी को मानते नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कानून के छात्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ जाहिल गवार नेता तो है नहीं कि अपने ही देश की संपत्तियों को चोट पहुंचाएंगे, वो काम नहीं है हमारा। तो कोर्ट ने फैसला राम मंदिर के पक्ष में भी सुनाया था, उसको भी एक्सेप्ट किया पूरे देश की 133 करोड़ जनता ने। तो कोर्ट तो न्यायपालिका सर्वोपरि है, लेकिन न्यायपालिका एक निष्पक्ष फैसला सुनाएगी और ये उम्मीद मैं नहीं पूरा देश करता है। जय हिंद, जय भारत।